हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स के बारे में। हम मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो इसका ये थर्ड टूल है या थर्ड इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं इसको, जो क्या है जी रिक्वायर्ड रिजर्व्स। इससे पहले हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हमारा पहला टूल था मॉनेटरी पॉलिसी का, हमने वो पढ़ा। दूसरा टूल हमारे पास डिस्काउंट विंडो पॉलिसी था, हमने वो पढ़ा। तीसरा जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व्स है। अगर आपने वो दोनों नहीं देखे या आपने मॉनेटरी पॉलिसी वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को भी दबाइए। और वहाँ पे जाके आप जो है वो हमारे बेसिकली जो हमने लास्ट अपनी 3 वीडियोस बनाई हैं वो देख सकते हैं आप, जो कि बहुत हेल्पफुल है एक मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे टॉपिक को कवर करने में। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली क्या है, इसके टूल्स क्या हैं। तो आइए हम रिक्वायर्ड रिजर्व्स को आज चल के पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड रिजर्व बेसिकली होता क्या है कि जी जो फेड होता है वो एक तरीके से जो है वो फोर्स करता है, इन्फोर्स करता है जितने भी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं उनको कि भाई आप अपने पास कुछ हिस्सा जो आपके पास लोग डिपॉजिट करा रहे हैं उसका एक एज अ रिज़र्व अपने पास रखो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप उस चीज़ को आप उस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सको। जैसे कि हम ख़ुद अपनी एक घर में या कोई भी बंदा होता है वो बेसिकली कुछ इन्वेस्ट करता है कहीं पे, तो वो कुछ प्रोपोर्शन रिज़र्व में रखता है। ये नहीं कि अगर पूरा पैसा जो है वो सारा लगा दे, वो कुछ रोक के रखता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं रिज़र्व रखूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा, ठीक है ना। तो सेफ्टी के लिए जो है वो रिज़र्व को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है जी। तो फेड बेसिकली सारे डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि भाई आपने जो आपके पास डिपॉजिट आ रहे हैं उस सर्टेन परसेंटेज जो सेट किया होता है, उन्होंने बताया होता है कि इतना परसेंट पैसा अगर आपके पास बैंक में मौजूद है तो आपने इतना परसेंट जो है वो एज अ रिक्वायर्ड रिज़र्व में जो है वो रखना है। रिज़र्व में आपके पास आप बेसिकली जो आपका फेड है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या XYZ आपका कोई भी स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं आप, अगर वो है तो आपने उसके पास रखवाना होता है, ठीक है जी, एज अ कैश रिज़र्व। और स्टेचरी जो आपके पास रिज़र्व होता है वो आप स्टेचरी लिक्विडिटी रिज़र्व कहा जाता है, वो आपने जो है वो अपने पास खुद ही जो है वो एज अ रिज़र्व होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। तो वो लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रेशो सेट किया होता है फेड ने, उसके मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ता है जी, ठीक है जी। तो उस पे जो है वो आपको जो है वो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं फेड के मुताबिक, ठीक है जी। तो चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट अफेक्ट द मनी सप्लाई बाय कॉजिंग द मनी सप्लाई मल्टीप्लायर टू चेंज। ऑब्वियसली अगर फेड कम करता है या बढ़ाता है आपके रिजर्व रिक्वायरमेंट को तो वो आपको जो है वो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आपके मनी सप्लाई पर इफेक्ट करेगा। अगर रिज़र्व वो बोलता है कि कम रखो तो आपका मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि रिज़र्व ज़्यादा रखो तो आपका मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है यहाँ लिखा है, अ राइज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस एंड विल लेड टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मॉनेटरी सप्लाई। यानी कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो जाता है तो वो आपके अमाउंट जो आपका डिपॉजिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो आपके बैंकों में लोगों ने पैसा रखवाया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो दैट कैन बी सपोर्टेड बाय गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस, जो कि सपोर्ट करा जाएगा मॉनेटरी बेस के ऊपर, एंड विल लेड टू अ कॉन्ट्रैक्शन। यानी अभी बताया आपको कि अगर राइज हो जाएगा रिजर्व रिक्वायरमेंट में तो जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उल्टा है कि अगर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाएगी तो आपका जो है वो बेसिकली जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। दैट विल लेड टू एन इंटरेस्ट रेट फॉल रेट्स एज वेल, ठीक है जी। तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। अ डिक्लाइन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई एंड अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट भी जो है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि जी दो आपके पास टाइप्स होती हैं रिज़र्व रिक्वायर्ड्स की। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है जी कैश रिज़र्व रेशो, दूसरा है जी SLR जो कि आप कह सकते हैं स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी। जो कैश रिज़र्व की बुनियाद यानी आपने कैश सर्टेन कैश आपने रखवाना होता है फेड के पास, सही है जी। CRR जो बेसिकली वो ये होता है कि कैश रिज़र्व रेशो जो है वो आपने सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी आपने जो है वो फेड के साथ रखवाना होता है, जबकि स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो में आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, गोल्ड होता है, कैश होता है, प्रीशियस मेटल होता है, वो आपने अपने पास एज अ रिज़र्व रखना होता है। तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं
जो कि बैंक जो है वो बेसिकली आपको बताता है, जो फेड होता है वो आपको बताता है कि आपने कितनी और किस टाइम पे वो ये चेंज भी होती रहती है, ये नहीं आपने कांस्टेंट नहीं रहती, डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस वो आपकी चेंज होती रहती हैं। तो जी ये था हमारे पास रिज़र्व रिक्वायर्ड रेशो, या आप रिज़र्व रिक्वायरमेंट भी रिज़र्व रिक्वायर्ड कह सकते हैं इसको, जिसकी टाइप्स हैं CRR कैश रिज़र्व रेशो और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा थर्ड टूल इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर आए तो हमारे पेज नॉलेज टॉपिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।